नमस्कार साथियों, एक बार से फिर आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हम हमारी जो बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे थे, उसी को आज हम क्या है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब से पहले हम क्या है किंगडम जो मोनेरा है इसको स्टडी कर चुके हैं, हम किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसको स्टडी कर चुके हैं। यानी अब तक हम क्या है दो किंगडम के बारे में बेसिकली नॉलेज ले चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंगी या फंजाई को आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लिए आपके लिए मोटिवेटिव शब्द, ठुकरा दिया था जिन्होंने हमको बुरा वक्त देखकर, कसम खाते हैं मिलना पड़ेगा उनको एक दिन हमसे वक्त लेकर। तो अगर ऐसा वक्त आपको लाना है ना तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हो ना आपसे जलने वाले आपसे अपॉइंटमेंट लेके मिले तो उसके लिए आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो जितनी मेहनत करेगा ना वो उतना ही निखर कर सामने आएगा, और निखारने का काम हमारा ये प्लेटफॉर्म कर रहा है। तो जल्दी करिए साथियों, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। आज से हम किंगडम किसको, फंजाई या किंगडम फंगी को स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए किंगडम फंगी के बारे में अगर बेसिकली स्टडी किया जाए तो किंगडम फंगी क्या है, थोड़ा सा विवादित रहा था स्टार्टिंग फेज में। जब इसको स्टार्टिंग में स्टडी करना आरंभ किया था तो ये थोड़ा सा विवादित जरूर रहा था। विवादित क्यों रहा था फंगी या फंजाई, तो इसका कारण क्या था कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ हद तक प्लांट जैसी थी। किस जैसी थी, प्लांट जैसी इसकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। ओके, चलिए एक बेसिकली एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम फंगस को थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उस डायग्राम के हेल्प से कि इसमें बेसिकली क्या क्या कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं और कैसे इसको हम स्टडी कर सकते हैं। देखेंगे हम फाइकोमाइसिट्स क्या होती है, एस्कोमाइसिट क्या होती है, या बेसिडोमाइसिट्स या जिसको हम मशरूम बोलते हैं, ये किस तरह की फंगस है। आपने कॉमनली एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर वाली इस तरह की कॉमनली आपने मॉइस्चर एरिया के अंदर एक स्ट्रक्चर जरूर देखी होगी। इस तरह की आपने एक स्ट्रक्चर जहां पे कोई चीजें गल सड़ रही हो और नमी हो वहां पे देखी होगी, या अक्सर आपने ब्रेड पे लगी हुई एक इस तरह की स्ट्रक्चर जरूर देखी होगी, ठीक है ना। आप जो आपकी छोटी क्लासें रही है उनके अंदर भी आप एक ऐसी स्ट्रक्चर को पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। इनमें क्या होती है, देखिए विवादित का कारण क्या था कि इनमें रूट जैसी स्ट्रक्चर इनमें डिटेक्ट की जाती है और ऊपर वाली साइड क्या होता है, इनमें प्लांट बॉडी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो साइंटिस्टों ने कहा क्यों न इसको प्लांट में रख दिया जाए, ठीक है ना। पर बाद में इसके ऊपर विवाद हुआ कि इसमें प्लांट जैसे कैरेक्टर नहीं है। अकेला बाहरी स्ट्रक्चर देख के ये अनुमान नहीं लगा सकते या ये नहीं कह सकते कि हाँ ये प्लांट है, क्योंकि एक कैरेक्टर की बेस पे किसी को कभी क्लासिफाई नहीं किया जाता। सारे कैरेक्टर मैच करने चाहिए, सारे मैच करेंगे तभी हम कहेंगे ये किस किंगडम का पार्ट है। ओके, तो चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर यदि इसका देखा जाए तो ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, यानी कि ये बहुकोशिकीय। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब इनकी आकृति जो होती है या इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये ज्यादा सेल वाली होती है, यानी कि इनको हम क्या है नेक्ड आईज से देख सकते हैं, नंगी आंखों से भी इनको देख सकते हैं। इनके लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती। तो पहला कैरेक्टर क्या है, ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, आपके सामने दो अलग अलग फंजाई का एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। एक कौन सी है, मशरूम है, और दूसरी कौन सी है, राइजोप्स फंगस आपके सामने मैंने दे रखी है। ओके, दूसरी बात करें, ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं। क्या होते हैं ये, यूकैरियोटिक्स टाइप के होते हैं। मतलब यदि इनमें से सेल को निकाला जाए तो इनकी सेल के जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अराउंड आपको क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन
मिलेगी। तो ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये यूकैरियोटिक्स में आते हैं। ओके, मल्टी सेलुलर हो गए, यूकैरियोटिक्स हो गए। नेक डाई से आप इनको देख सकते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया। तीसरी होती है इनमें सेल वॉल। क्या प्रेजेंट होती है इनमें? सेल वॉल क्या होती है इनमें? प्रेजेंट होती है। ओके, देखिए साथियों, अभी इनको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, फिर सीक्वेंस में एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसकी जो फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट या बेसिडोमाइसिट्स है, उनको डिटेल में स्टडी करें। एक बार बेसिकली पांचों किंगडम के कैरेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। तो इनमें क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और याद रखना, ये काइटिन किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा पूछा गया है, कई कंपटीशन एग्जाम ने भी पूछा है कि इसकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है। तो याद रखना है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी? सेल वॉल किसकी? फंजाई की। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिशन की। किसकी? न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, यानी ये भोजन कैसे लेता है। तो याद रखना साथियों, ये होते हैं हेटेरोट्रोप्स का जो आगे मेथड होता है, कौन सा? सेप्रोफाइटिक। कैसे होते हैं ये? सेप्रोफाइटिक होते हैं। मतलब जो गली सड़ी चीजें, कौन सी? गली सड़ी जो चीजें हैं, इन्हीं से क्या लेते हैं? अपना भोजन लेते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं? सेप्रोफाइटिक कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लिया, देखिए वैसे देखा जाए तो हर ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, सरवाइव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है। उन कंडीशंस इसके ऊपर भी लागू होती है, उनको देखेंगे। पर जब ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो ये किस मेथड से लेते हैं? सेप्रोफाइटिक से। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कोई ब्रेड पड़ा था, इस ब्रेड के ऊपर ये क्या काम करेंगे? ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। और रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट नहीं होती, क्या होती है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है? रूट जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोइड्स का नाम देते हैं। जिनकी हेल्प से क्या काम करते हैं? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम उस चीज पे प्रोड्यूस करना या रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। ये एंजाइम क्या काम करते हैं? उसकी जिस भी चीज के ऊपर ये ग्रो कर रहे हैं, उसके सेल को गलाना सड़ाना स्टार्ट करते हैं। और फिर क्या काम करते हैं? इन्हीं की हेल्प से क्या काम करते हैं? न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं और सेल टू सेल अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक उस न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं पांचवा, इनके रिप्रोडक्शन। किसकी? रिप्रोडक्शन। यदि इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली इनमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि कुछ स्पेसिफिक केस में क्या कर सकते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर भी क्या काम करते हैं? परफॉर्म करने का काम करते हैं। ओके, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, हमारे सामने ये फंगस है राइजोइड्स। कैसे फंगस है? राइजोइड्स। इसके अंदर वाली साइड ऊपर जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसमें प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये मानिए ये स्पोर एक सीड की तरह काम करते हैं, एक बीज की तरह काम करते हैं। ओके, और इस बॉल को क्या बोलते हैं? जो ऊपर वाली साइड एक गुंबद जैसा आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। जिसमें क्या प्रेजेंट हो? स्पोर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम्स। ठीक है ना। जब इसका रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जब इसका क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेज होता है। देखिए रिप्रोडक्शन का एक स्पेसिफिक फेज होता है, उसी टाइम ये रिप्रोडक्शन करते हैं। जब इनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है तो इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? डिहाइड्रेशन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। यानी कि इसमें क्या होता है? पानी की कमी आती है। ओके, और इस पानी की कमी की वजह से क्या होता है? जो ऊपर बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये क्या हो जाएगी? रैप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। ओके, और फटने के बाद क्या होगा? ये स्पोर कहां रिलीज हो जाएंगे? हवा में रिलीज हो जाएंगे। स्पोर्स क्या हो जाएंगे? हवा में रिलीज हो जाएंगे। और जहां इनको दोबारा सूटेबल कंडीशंस मिलेगी, क्या मिलेगी? सूटेबल कंडीशंस। मैंने मान लिया यहां कोई एक ब्रेड पड़ा है, तो ब्रेड इसके लिए क्या है? ऑर्गेनिक फूड है। तो यहां इसको क्या मिल गया? ऑर्गेनिक फूड मिल गया। इसके ऊपर आके गिर गया स्पोर। क्या आके गिर गया? स्पोर्स इसके ऊपर आके गिर गया। अब मान लिया ये लो लाइट में भी है। कहां है? लो लाइट में है, कम लाइट में है। ठीक है ना। यहां क्या प्रेजेंट है? मॉइस्चर प्रेजेंट है, नमी भी प्रेजेंट है।
तो इसको तो सारी कंडीशन मिल गई, तो ये क्या करेगा, ग्रो करना स्टार्ट करेगा और वापस क्या कर देगा, पहले जैसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से ये क्या काम करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना। यदि थोड़ा सा बेसिकली इनके यूज के ऊपर चले भी, फंगस क्या हमारी लाइफ में यूज होती है, तो डेली लाइफ में इनका काफी यूज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करूं, आपने पेनिसिलियम का नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर का, ठीक है ना, जिन्होंने क्या काम किया था, पेनिसिलियम की डिस्कवरी की थी। तो पेनिसिलियम दुनिया की पहली मेडिसिन थी और उसको बनाया किससे गया था, एक फंजाई से बनाया गया था। फंजाई ग्रुप से बिलोंग करती है पेनिसिलियम। तो ये मेडिसिन पर्पज में भी यूज होती है, एज ए फूड यूज होती है, जिसे मशरूम आपके सामने नजर आ रहा है। तो ये कैसे यूज होते हैं, एज ए फूड यूज होते हैं। ठीक है ना, फूड की तरह हम इनको यूज कर सकते हैं। कई सारे हमें डिजीज भी कोज करते हैं ये, जैसे गंजापन होता है ना, बालों का झड़ जाना, किसी का दाद हो जाता है, रिंग्स बन जाते हैं, तो ये किससे होता है, फंजाई से होता है। प्लांट के अंदर भी कई तरह की डिजीज कोज करते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम किंगडम फंजाई के अलग अलग मेंबर को पढ़ेंगे। किसको, फाइकोमाइसिट्स, किसको पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिट्स को पढ़ेंगे। इसके अलावा किसको पढ़ेंगे, एस्कोमाइसिट्स। ओके, इसके अलावा जो बेसिडियोमाइसिट्स है, जिसको मशरूम बोलते हैं, इनको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब फंगस के बाकी कैरेक्टर को भी स्टडी करें। तो बेसिकली ये क्या होता है, 5-6 कैरेक्टर आपको जरूर याद रखने हैं जो किससे संबंधित होते हैं, किंगडम फंजाई से बिलोंग करते हैं। ओके, इसके अलावा क्या होता है, आगे जब हम एल्गीज को पढ़ेंगे तो एक चीज को और देख लेते हैं। एक होता है यहां पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन का केस आता है। कैसा केस आता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का केस आता है, उसको थोड़ा सा जानना बड़ा जरूरी होता है। ओके, तो देख लेते हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन का केस क्या होता है, किस तरह से ये हेल्पफुल होता है। ओके, देखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन का जब जिक्र आता है तो आपने लाइकेन का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, लाइकेन। ओके, या आपने लेबोरेटरीज में या कई जगह आपने लिटमस पेपर देखा होगा, जो किसी भी चीज के एसिड या बेस होने का पता लगाता है, यानी कि कोई चीज अम्लीय है या क्षारीय है, इसका पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, लिटमस का यूज करते हैं। और उस लिटमस पेपर बना किसका होता है, लाइकेन का बना। ओके, और लाइकेन बनता किससे है, दो चीजों से। किससे, एक तो होती है उसमें एल्गी, क्या होती है, एल्गी, और दूसरी क्या होती है उसमें, फंजाई। नीचे वाली साइड फंजाई प्रेजेंट होती है और ऊपर वाली साइड क्या प्रेजेंट होती है, एल्गी प्रेजेंट। इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन समझने से पहले इनकी कुछ कैरेक्टर बता देता हूं। एल्गी क्या होती है, ये ग्रीन होती है, क्या होती है, ग्रीन होती है। क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस ये कर सकती है। रूट क्या होती है, एब्सेंट होती है, इनमें रूट नहीं होती। ठीक है ना, बेसिकली ये प्रेजेंट कहां होती है, वाटर में प्रेजेंट होती है, पानी में होती है। 4 बातें इसके बारे में याद रखना है। फंजाई क्या होती है, नॉन ग्रीन होती है। क्या होती है, नॉन ग्रीन होती है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। ओके, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें क्या होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं। इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, किस तरह के होते हैं ये, सेप्रोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है ना, तो ये किस पे कहां रहते हैं, ये रहते हैं होस्ट पे। किस पे रहते हैं, होस्ट पे। देखिए एल्गी रहती है पानी में, ये रहते हैं होस्ट पे। ओके, अब मान लिया इनको रहना पड़ जाए किसी माउंटेन पे। किस पे रहना पड़ जाए, किसी माउंटेन या पहाड़ पे रहना पड़ जाए। अब पहाड़ पे रहेंगे तो क्या एल्गी रह पाएगी, देखा जाए तो क्या अगर माउंटेन के ऊपर एल्गी को छोड़ दे तो क्या एल्गी रह लेगी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाएगी। जैसे मान लिया मैंने ये कोई माउंटेन है, इसके ऊपर एल्गी को छोड़ दिया, ये एल्गी है, एल्गी डेड हो जाए। क्यों, क्योंकि एल्गी तो पानी में रहती है, इसमें रूट्स नहीं होते, ये क्या है, वाटर मिनरल अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ये सिर्फ क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, वाटर और मिनरल ये नहीं ले सकती। अब मैंने यहां इधर वाली साइड छोड़ दिया फंजाई को,
अब कह दे भी फंजाई आप सरवाइव करिए, तो फंजाई तो सेप्रोफाइटिक है। अब पहाड़ से कैसे फूड लेगी? पहाड़ से फूड नहीं ले सकती, तो ये भी डेड हो जाएगी, ये भी डेड हो जाएगी। तो ऐसे में इन दोनों ने क्या किया कि क्यों न हम दोनों साथ मिलकर रह लें, ठीक है ना, एकता में बड़ा बल होता है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये लीजिए, ये क्या होती है, एल्गी, ये क्या होती है, एल्गी। ओके, तो एल्गी के साथ कंबाइन कौन होता है, तो क्या प्रेजेंट होती है, नीचे एल्गी, और एल्गी के नीचे कौन होगी, फंजाई। यहां कौन होगी, फंजाई, ये आ गई फंजाई। दोनों आपस में क्या हो गई, एक दूसरे के साथ जुड़ गई, ये फंजाई और ये एल्गी आपस में जुड़ गई। इन्होंने क्या किया, फंगी ने एल्गी को कहा ऐसे कर, मैं तेरे को देती हूं वाटर और मिनरल, तू बदले में क्या कर, फोटोसिंथेसिस कर, क्या कर, फोटोसिंथेसिस कर, और फूड जो है, ये फूड क्या कर, मेरे को प्रोवाइड कर दे। तो ऐसे में ये दोनों आपस की एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकते, क्योंकि इसके पास रूट है, ये पहाड़ों से थोड़ा बहुत जो वाटर है, मिनरल है, वो अब्जॉर्ब करके एल्गी को दे सकती है, और एल्गी को यदि पानी मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगी, इसको फूड प्रोवाइड कर देगी, ठीक है ना। तो इसी चीज को क्या नाम देते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन नाम देते हैं, जो किसका बना होता है, एल्गी प्लस फंजाई का बना होता है। और कॉमन एग्जांपल इसका क्या होता है, लाइकेन होता है। यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बेसिक कैरेक्टर किसके, प्लांट के, कि एक प्लांट में क्या क्या बेसिक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक आपको प्लांट में देखने को मिलेंगे। चलो बात करते हैं प्लांट की। अगला जो किंगडम है वो कौन सा है, किंगडम प्लांटी। कौन है, किंगडम प्लांटी, या आज हम स्टडी करेंगे आगे किसको, प्लांट। देखिए पहली बात तो ये होते हैं मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय। इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी होती है टिश्यू लेवल की, किस लेवल की होती है, टिश्यू या उत्तक स्तर की होती है। इनमें अनेक उत्तक पाए जाते हैं, जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये क्या इनके उत्तक ही तो होते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इनमें क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, किसकी, सेल्यूलोज की। ओके, देखिए साथ में कुछ चीजें हिंदी वाले लिखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ मेरे भाई हिंदी इंग्लिश वाले भी हैं, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा बात करें तो इनकी बॉडी कैसी है, सेल कैसी है, यूकैरियोटिक टाइप की है। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इनमें कैसा होता है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। रिएक्शन लिख देता हूं, 6CO2 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, क्या बनेगा, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस में 6H2O। ये हो गई फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस। तो ये करते हैं, अपना भोजन क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। जितनी भी फूड चेन होती है, लगभग जो फूड चेन होती है या फूड वेब होती है, इनके लिए फूड का सोर्स कौन होता है, कौन होते हैं, प्लांट होते हैं। चाहे वो एक्वेटिक में हो, चाहे वो किसी लैंड या सोयल एरिया में प्रेजेंट। तो फूड कौन प्रोवाइड करता है, यही प्रोवाइड करता है। ओके, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, इनकी अक्यूरेंस की बात कर लेते हैं। ये वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके अलावा जो ग्राउंड एरिया है वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। ग्राउंड में चाहे वो आप फॉरेस्ट एरिया की बात कर लो, चाहे आप स्वैम्पी दलदली एरिया की बात कर लो, दलदल में भी प्लांट पाए जाते हैं। इसके अलावा आप क्या है, डेजर्ट एरिया की बात कर लो, डेजर्ट में भी आपको प्लांट देखने को मिलते हैं। तो लगभग वर्ल्ड के हर एक कोने में क्या है, प्लांट आपको प्रेजेंट मिलेंगे। अगली बात कर लेते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की, किसकी,
रिप्रोडक्शंस। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल यानी कि एलेगिक और लेगिक दोनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। याद रखना, एसेक्सुअल वही प्लांट रिप्रोडक्शन करेंगे जिनमें क्या है, फ्लावर या फूल नहीं होते। जिनमें फूल नहीं होते वो कैसा रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और जिनमें फ्लावर होंगे वो क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ओके, और फ्लावर भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के फ्लोर इनमें देखने को मिलते हैं, एक यूनिसेक्सुअल और दूसरे कौन से होते हैं, बाई सेक्सुअल टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या काम करते हैं, बेसिकली रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अंदर भी अनेक फाइलम है, इनमें क्या होते हैं, अनेक फाइलम है, जो आपको एक अलग चैप्टर से पूरा का पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा। 5 लेक्चर का ये चैप्टर रहेगा, पूरा पूरा प्लांट किंगडम, जिसके अंदर हम ब्रायोफाइट्स को पढ़ेंगे, पेटिडोफाइट को पढ़ेंगे, मोसिस को पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। इन सभी को पढ़ना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन जो कई बार रिपीट होता है और आपके लिए कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसको बोला जाता है। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसको बोला जाता है, मतलब जो पानी और जमीन दोनों पे सरवाइव करता हो, अपने लाइफ को पूरा करने के लिए 2 हैबिट चाहिए, वो कौन से प्लांट होते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ओके, अच्छा, इनके बॉडी की बात करें, यदि मैं इनके बॉडी की बात करूं तो इनकी बॉडी लीफ, स्टेम, रूट्स, ओके, इन पार्ट के अंदर बेसिकली क्या होती है, डिवाइड होती है। इसके अलावा इनके ऊपर क्या होते हैं, रूट्स, फ्लावर और फ्रूट्स भी क्या होते हैं, इन पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, छोटे से लेके, बिल्कुल छोटे से लेके कुछ एक सेंटीमीटर से लेके रेड वुड तक बहुत बड़े विशाल पेड़ इस दुनिया में पाए जाते हैं। और फॉरेस्ट, जो अमेजन फॉरेस्ट है, उनको दुनिया का क्या बोला जाता है, लंग्स या फेफड़े बोले जाते हैं। ओके, तो ये बेसिकली रहेगा। इसके अंदर हम कौन कौन से फाइलम पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, पेटिडोफाइट्स पढ़ेंगे, मोसिस पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, और इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, एल्गीज को पढ़ेंगे। और एल्गी भी कई तरह के पढ़ेंगे, रोडोफाइसी, फाइकोफाइसी, क्लोरोफाइसी, अनेक तरह की ब्रांचेस हमें देखने को मिलेगी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम किंगडम, जो हमारा 5वां है, किंगडम एनिमलिया। इसके अंदर किस तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद अगले जो हमारे लेक्चर रहेंगे उसके अंदर हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे कि किसका कौन सा पार्ट रहता है। ये जो लॉकडाउन है इसमें आपको लगभग बायोलॉजी मेरे द्वारा कंप्लीट करवा दी जाएगी, और इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले। ओके, चलिए किंगडम बात करते हैं किसकी, एनिमलिया, या बात करते हैं किसकी, एनिमल की। देखिए, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स क्या होते हैं, पहली बात तो ये भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं। यदि इनकी बॉडी की बात करूं तो ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है ना, इनकी बॉडी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इनमें ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम भी इनमें प्रेजेंट होता है। तो तीनों तरह की क्वालिटीज इनमें देखने को मिलती है, यानी कि इनमें अंग भी होते हैं और अंग तंत्र भी इनमें देखने को मिलता है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं इनके भी हम न्यूट्रिशन की, किसकी, न्यूट्रिशन या इनके फूड की बात कर लेते हैं। इनके न्यूट्रिशन या फूड की बात करें तो ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं या विषमपोषी होते हैं, जो क्या काम करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से या डिफरेंट प्लांट से अपना फूड लेने का काम करते हैं। इसमें आपको हर्बीवोर्स भी देखने को मिलते हैं, ओमनिवोर्स भी देखने को मिलते हैं, और कार्निवोर्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीनों तरह की क्वालिटीज इनके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यदि मैं इनमें रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन मेनली होता है। कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें मेनली होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। एक मेल गैमेट्स होता है और एक क्या होता है,
फीमेल गैमेट्स इनमें प्रेजेंट होता है। दोनों की क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। और एट लास्ट क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स इनमें बनता है। जबकि कुछ लोअर क्लास के जो एनिमल होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करते हैं। ये बात भी आपको क्या रखनी है, माइंड में रखनी है। ओके, यदि इनके प्रेजेंट होने की बात करें, कहां कहां पाए जाते हैं, तो ये पानी में, जमीन पर, जंगलों में, रेगिस्तानों में, पहाड़ों पर, बर्फ पर, यानी कि ओवरऑल मैं ये कहूं ये दुनिया के हर एक कोने में ये जीव पाए जाते हैं। किसके, एनिमल किंगडम के। ओके, इसके अंदर भी हमें अलग अलग इनके फाइलम्स पढ़ने हैं, अलग अलग क्लास पढ़नी है। चाहे मैं बात करूं ऑर्थोपोडा की बात करूं, एनालिडा की बात करूं, मोलस्का की बात करूं, या वर्टिब्रेटा की बात करूं, या इनवर्टिब्रेटा की बात करूं, या एट लास्ट हम किसकी बात करें, मैमल्स की बात करें, बर्ड्स की या एवीज की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें, तो इसके अंदर आपको बहुत सारी फाइलम और उसकी क्लासेस देखने को मिलेगी। और उन क्लासेस को क्या करना है, हमें वन बाय वन क्या करना है, स्टडी करना है। तो लगभग हमने क्या है, पांचों किंगडम के बेसिक कैरेक्टर को स्टडी कर लिया। जो हमने ये इनके बेसिक कैरेक्टर पढ़े हैं, जब हम इनके अलग अलग क्लास को पढ़ेंगे, अलग अलग फाइलम को पढ़ेंगे, तो ये चीजें हमारे सामने क्या होगी, रिपीट होती रहेगी। तो आशा और उम्मीद यही करूंगा साथियों आपसे कि आपके समझ में आया होगा। तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले किंगडम को और उसके अलग अलग जितने भी मेंबर इसके होते हैं, उन मेंबर को क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करने का काम करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।